हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड फिजिक्स के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। बच्चों, अगर आपको जिन क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता हों तो आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिए। तो आइए बच्चे, हम लोग देखते हैं। बच्चों, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करिए और गेस करिए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जैसे पानी से भरी कोई बाल्टी हो, तो उसकी जो बॉटम होती है या तली होती है जो, वो थोड़ी-सी उठी हुई दिखाई पड़ती है। या कभी आप तालाब में अगर उसकी तली देखोगे, बॉटम देखोगे, तो थोड़ा-सा वो उठा हुआ दिखाई पड़ता है। और अभी इसी से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात बताएँगे आपको, जो मछली और बगुले से रिलेटेड है। तो वीडियो में बने रहिए, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। बच्चों, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स इसका जो रीजन होता है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका फुल कॉन्सेप्ट हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, अभी के लिए हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इसका क्या रीजन होता है। तो इसका रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ऐसा होता क्यों है? तो जो डेप्थ हमें फील होती है उसे हम लोग बोलते हैं अपरेंट डेप्थ, और जो रियल डेप्थ होती है वो कुछ अलग होती है। तो आइए इसको डायग्राम से थोड़ा हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये क्या है। दिस इज टैंक, और यहाँ ओ पॉइंट पे क्या रखा है, एक कॉइन। बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा कि जैसे मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और कोई पर्सन मान लो यहाँ पर है। मान लो कोई पर्सन यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट कब देख पाएगा? उसके लिए क्या चाहिए? लिए चाहिए एक लाइट का सोर्स। एक यहाँ पे मान लो कहीं लाइट का सोर्स होगा कहीं पर, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट निकलेंगी और जाएंगी ऑब्जेक्ट पे, और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पहुँचेगी? आँख पर पहुँचेगी। मतलब यहाँ से लाइट जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर आँख पर फिर क्या होती है, रेटिना में इमेज बनती है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर पॉइंट को आपको देखना है तो क्या चाहिए उसके लिए? लाइट सोर्स होना चाहिए। तो सेम, तो लाइट सोर्स क्या होगा, मान लो कोई लाइट का सोर्स यहाँ पर है, तो क्या होगा, यहाँ से लाइट निकलेंगी निकलेंगी निकलेंगी, यहाँ पर आएंगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी। तो मान से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, कॉइन है। यहाँ से लाइट निकलेगी, तो चलो निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। जब लाइट सेम मीडियम में चलती है तो ना तो स्पीड कोई उसकी चेंज होती है और ना अपने पास से डाइवर्ट होती है। तो पी पॉइंट, ओ पॉइंट से लाइट की क्या होगी, ये निकलेगी और कहाँ पहुँचेगी, पी पॉइंट पर पहुँचेगी। अब पी पॉइंट पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो तो पी पॉइंट पर मीडियम चेंज हो रहा है, और जहाँ पर मीडियम चेंज होता है फिर वहाँ पर लाइट क्या होती है, बेंड होती है। क्या हो जाएगा, अब लाइट यहाँ बेंड हो किस पाथ को, लाइट को जाना चाहिए था इधर से, बट जा किधर से रही है, इधर से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अब ये ऑब्जेक्ट मान लो हमें देखने के लिए कहाँ, हमारी आँख यहाँ होनी चाहिए। अगर आँख आप यहाँ रखोगे तो यहाँ तो लाइट पास ही नहीं, लाइट उधर से निकल जा रही। तो कुल मिला के जब इसको हम पीछे मिलाएंगे ऐसे, तो कहाँ, ये ऑब लाइट, जब लाइट जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, तो उसको लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से आ रही है, तो लाइट इधर से आ रही है। बट रियल में लाइट कहाँ से आ रही, तो ये, तो जो ये डेप्थ होती है ये नीचे, रियल इसे बोलते हैं रियल डेप्थ। तो क्या बोलते हैं इसको, रियल डेप्थ। और जो ये डेप्थ होती है दूसरी, जो ये वाली डेप्थ होती है यहाँ से यहाँ तक, जो इमेजिन दिखाई पड़ेगा वो क्या होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। एक बार सारा कॉन्सेप्ट फिर से आप देख लीजिए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसको। हम्म, तो आप यहाँ देखो क्या होगा, ओ पॉइंट से लाइट निकल रही है, और लाइट निकलने के बाद क्या होगी, निकल, रियल में लाइट कहाँ, लाइट तो रियल में आ रही सोर्स है, यहाँ से कोई सोर्स है, वहाँ से लाइट आ रही है। और फिर ओ पॉइंट से क्या हुई, लाइट, ओ पॉइंट से लाइट निकलेगी, यहाँ से निकल के जानी चाहिए थी इसको इस रास्ते से, बट किधर, ड्यू टू क्या मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट इधर की तरफ बेंड हो गई थोड़ी सी, और इसकी वजह से कहाँ मिलेगी फिर, बैक पॉइंट पे यहाँ पे। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम लोग डी, रियल डेप्थ। और जो ये पार्ट होता है इसे मान लो बोलते हैं हम लोग कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता ही होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास करती है तब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है, और जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। इसी पर बेस्ड एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और बच्चों हम लोग इसको सीखते हैं, जो कि रिलेटेड है बगुला और मछली से। तो अभी हमने देखा एक टैंक था, तो उसमें अगर कोई कॉइन थी तो मान लो इसकी रियल डेप्थ कितनी थी, मान लो यहाँ पे स्मॉल डी थी। तो जो ऑब्जर्वर है हमारा मान लो यहाँ पे है, तो उसको ये डेप्थ जो होती है कम दिखाई पड़ती है, लगभग इतनी दिखाई पड़ेगी, थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ती है। तो और इसका उल्टा कब होगा, मतलब अगर ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, अगर मान लो ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में, तब इसका उल्टा हो जाएगा, जो डेप्थ हमको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। मीन्स अगर ऑब्जर्वर जो है रेयर मीडियम में है तब उसको डिस्टेंस कम दिखाई पड़ेगी, और अगर ऑब्जर्वर हमारा क्या है डेंसर मीडियम में है तो उसको डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। सेम ऐसा कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। मान लो ये अगर ऑब्जर्वर देखो, अगर मान लो ऑब्जर्वर बगुला है, मान लो बगुला और जो फिश है उनके बीच जो डिस्टेंस है मान लो कितनी है 100 सेंटीमीटर। अगर बगुला क्या है, देखो बगुला रेयर मीडियम में, तो इसको दिखाई पड़ेगा, ये चीज़ें दिखाई पड़ेगी, डेप्थ दिखाई पड़ेगी उसको 80, क्योंकि लगेगा कि मछली 80 सेंटीमीटर पर है, अप्रॉक्सीमेट जो भी 80 या 70 दिखाई पड़ेगी। बट मछली क्या लगेगा, मछली डेंसर मीडियम में है, तो मछली को लगेगा कि बगुला 100 पे नहीं है, बगुला कितने पे है, ये 120 पे। तो बगुले को लग रहा है कि मछली कहाँ पर है, 80 सेंटीमीटर पे है, और मछली को लग रहा है कि मछली को लग रहा है कि बगुला कितनी दूर पर है, तो बगुला है 120 पर। लेकिन बगुला रियल में कितने पर है, 100 सेंटीमीटर। रियल डेप्थ कितनी है, 100। बट बगुला के लिए अपर डेप्थ कितनी आई, 80, और मछली के लिए कितनी आई, 120, बिकॉज मछली डेंसर मीडियम में है और बगुला कहाँ है, रेयर मीडियम। तो बच्चों इसका मतलब जितना बगुला 100 सेंटीमीटर पर उतना एक्टिव हो जाएगा जितना उसको 80 पर एक्टिव होना चाहिए, और मछली क्या हो जाएगी, मछली रिलैक्स रहेगी, उसको लगेगा कि मैं तो 120 सेंटीमीटर दूर हूँ इससे। लेकिन कितना दूर पर है वो है 100 सेंटीमीटर, और बगुले को लगेगा कि 80 सेंटीमीटर पास में है मछली, तो और एक्टिव हो जाएगा, उसका ध्यान और केंद्रित हो जाएगा। तो जैसे हमारा जब आप लोग का एग्जाम आएगा तो क्या होता है, आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। अगर यही कंसंट्रेशन आपकी कैसे हो, स्टार्टिंग से हो, जब सेशन स्टार्ट होता है, तो बच्चे जो होते हैं लास्ट टाइम में जैसे पढ़ते हैं एक्टिव होकर अगर स्टार्टिंग में पढ़ने लगे तो क्या हो जाएगा, तो सेम वैसा कि 80 सेंटीमीटर लगेगा अगर बगुला को, तो और एक्टिव हो जाएगा। एग्जाम पास में है या रिजल्ट टारगेट हमारा पास में। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि बगुला, ऐसा नहीं कि बगुला बहुत चालाक होता है, मछली मूर्ख होती है। जो मछली का मूर्ख मतलब ऐसा कि उसको अपेरेंट कितना लगेगा, उसको लगेगा कि बगुला क्या इतना पर 120 पर है, तब तक तो मैं एक बार बाहर से घूम के चली जाऊंगी। लेकिन क्या होता है, बगुला बहुत पास में होता है, कितना 100 में होता है, और बगुला इतना ध्यान केंद्रित करता है कि उसको लगता है कि हमारा टारगेट 80 पर है। आया समझ में? तो आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अब हम लोग एक और नेक्स्ट सवाल करेंगे बच्चों। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और अगर आंसर आता है आपका तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग ट्राई करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस टाइप का होता है, और कॉनकेव लेंस किस टाइप का होता है, तो इस टाइप का होता है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कैसे बताते हैं, कॉन्वेक्स जो फोकल लेंथ होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आपको इतना पता होना चाहिए। क्यों, आप ऐसे ध्यान रखते हैं, जो फर्स्ट सरफेस का ध्यान रखना है, फर्स्ट सरफेस जो होती है ये होती है प्लस एक्सन, और इसकी जो फर्स्ट सरफेस होती है किधर होती है, माइनस एक्सन। आप देख लो यहाँ पे, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर क्या होता है, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। तो अगर मान लो कॉनकेव है तो उसकी क्या होगी, उसकी जो फर्स्ट सरफेस होगी किधर होगी, इस साइड होगी। चल, और कॉन्वेक्स की इधर। तो कुल मिलाकर आपको इतना ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होती है, निगेटिव। तो आइए हम इस सवाल की जो डेटा गिवन है और उसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, इमेज बताना है आपको, तो क्या क्या गिवन है। तो डायरेक्ट यहाँ पर टाइम सेव करते हैं आपका। ऑब्जेक्ट की साइज गिवन है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर,
और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है -30 सेंटीमीटर, तो इमेज बताना है। आपको पता है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम से भी बताएँगे, अभी आपको देखो डायग्राम बनाया है हमने, तो आप यहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो आइए हम देखते हैं पहले। तो एक फ़ॉर्मूला आपको पता है, लेंस फ़ॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। तो ये लेंस फ़ॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। मिरर फ़ॉर्मूले में क्या होता है, यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है। तो अभी मिरर के भी सवाल करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप देखो 1/f = 1/v - 1/u। तो f कितना दिया है 20, +20 क्यों रख दिया यहाँ पर, बिकॉज़ फोकल है। अगर कॉनकेव होता तो क्या रखते हैं यहाँ पर, माइनस 1/v भी बताना आपको। u कितना गिवन है, माइनस क्यों ले रहे हैं u, बिकॉज़ जो ऑब्जेक्ट रखा है कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है लेंस के सामने। तो इधर क्या होता है, इधर होता है नेगेटिव एक्सिस, क्या होता है नेगेटिव, इधर क्या होता है। और भी कुछ लोग डिज़ाइन ऐसा होता है कि अगर जो भी डिस्टेंस क्या होगी, जो भी डिस्टेंस अगर लाइट के मूवमेंट की डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। और लाइट अगर मान लो जा रही है इधर प्लस प्लस एक्स में, लेकिन डिस्टेंस किधर है ये माइनस एक्स में, तो उसको क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव। तो दो तरह के साइन कन्वेंशन होते हैं। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1/f = 1/v - 1/u से, तो कितना आएगा v, यहाँ से आपका v आ जाएगा, आपको सॉल्व करके कितना आ जाएगा v, 60 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो आगे। अच्छा, अब क्या पूछा है इसमें, तो पोजीशन आ गई, कितनी आ गई 60, अब v आ रहा है +60। तो +60 का मतलब क्या होगा कि इसकी डिस्टेंस कहाँ होगी, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी पॉजिटिव एक्स में। और u नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर सामने। तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, और क्या पूछा, नेचर। तो नेचर कैसा होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर, नेचर नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड। अभी इसके बारे में बताएंगे आपको हम। तो अगर v आ गया तो आपका फॉर्मूला पता होगा, एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है I/O और v/u। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे -v/u किस केस में होता है, मिरर के केस में होता है -v/u। यहाँ पे माइनस कब होगा, मिरर के केस में। और लेंस के केस में क्या होगा, v/u। तो m = I/o = v/u। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है, v कितना है, v आया 60, u कितना था 30, -30 क्यों लगा, u नेगेटिव क्यों रख रहे हैं, बिकॉज u किधर है, माइनस एक्स में है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2। और m = फॉर्मूला होता है I/o। अब ये सब फॉर्मूले का डेरिवेशन अभी हम लोग नहीं करेंगे, और इसको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस टाइप के डेरिवेशन के सवाल नहीं, केवल डेरिवेशन नहीं आता है, केवल न्यूमेरिकल आएगा बस आपको। m = I/o आप सॉल्व कर लोगे, साइज आप इमेज आ गई। तो इमेज कितनी निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, डायग्राम से देखो सब क्लियर हो जाएगा आपको। कॉन्वेक्स लेंस है एक, क्या है इसमें, एक कॉन्वेक्स लेंस है ये, मान लो जब लाइट कहाँ से आती है, जब लाइट आएगी मान लो ऑब्जेक्ट से निकलेगी, जब पैरेलल आएगी कहाँ से आएगी, फोकस से जाएगी। और जब लाइट पोल से पास करती है, पोल से पास करेगी तो बिना क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हुए निकल जाती है यहाँ से। तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी इसकी। तो आप देख रहे हो कि इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड का मतलब डाउनवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कैसे दिखेगा, मैंने डाउनवर्ड। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को मैंने लिया था पॉजिटिव, तो इसको लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सेम इन्वर्टेड हो गई, और रियल बन रही है। रियल में ये लाइट जो होती है, रियल में इमेज को क्या कर रही है, रियल में लाइट एक दूसरे को कट कर रही है यहाँ पर, तो इसलिए इमेज कैसी बन रही है इनकी, रियल इमेज बन रही है। और मैग्नीफाइड कैसे, देखो आप देखोगे यहाँ से, तो पहली बात m आया था, m कितना आया था 2 टाइम्स, -2 आया था। इसका मतलब कि जो इमेज होगी वो 2 गुना ज़्यादा बड़ी होगी किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे आप डायग्राम बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप पहले से आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें। तो इस टाइप का अगर आपको सवाल आता है तो एक अगला सवाल इसी पर है। अब 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। सेम सवाल है, तो आप इसको ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।